बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या विद जुनैद अंसारी के तवस्सुत से डिजिटल मीडिया के ऊपर आप आज का एक खसूसी इंटरव्यू देख रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे मसरूफ़ डिवीजन और डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में डॉक्टर आमिर अजीज़ ये जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सेहत और तालीम तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हर इंसान बड़ा मुस्तरिब होता है जब कोई अपना प्यारा बीमार हो जाए। मीरपुर का जो हॉस्पिटल है, इसकी फंक्शनिंग नोअडेज़ कैसी है? बहुत शुक्रिया जुनैद अंसारी साहब। माशाल्लाह आपके साथ तो हमारा एक पुराना राब्ता है, तल्लुक़ है, और आप का जो विज़न है, जो आप इस हमारे हॉस्पिटल को ओवरऑल हेल्थ को जिस तरह आप प्रमोट करते हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं उनको जिस तरह की प्रोजेक्शन अवाम उन्नास में देते हैं, ये हाईली अप्रिशिएबल है। मैं ये समझता हूँ कि आप भी और अवाम भी जो है ना वो दिन ब दिन देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है, और इसमें जिस तरह हमारी दिन ब दिन हमारी सर्विसेज में बेहतरी आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% बहुत बेहतर हैं, लेकिन यह है कि आपको पता है कि ये कुछ ही अरसा हुआ है कि इस हॉस्पिटल को टीचिंग हॉस्पिटल बने हुए, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इसी तरह हाउस ऑफिसर्स हैं। तो ये मुस्तकबिल के जो डॉक्टर्स हैं इनकी यहाँ पे जो है ना ये अपनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जितने डॉक्टर साहिबान हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं और डिफरेंट जो स्पेशलिटीज़ में इन बच्चों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, और उसके नतीजे में न्यू रिसर्च हो रही हैं। ये बच्चे रिसर्च वर्क में भी इन्वॉल्व हैं, और क्योंकि हम एफिलिएटेड हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज के साथ, तो हमारी जो है ना हम वक्त जो है वर्कशॉप्स जारी और सारी रहती हैं। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि एक वर्कशॉप हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और प्रोविज़न ऑफ बेस्ट सर्विसेज टू द फोक्स वहाँ तक जो है ना हम इस हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी जो डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला हम नियर फ्यूचर में करने जा रहे हैं वो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वो मैं ये समझता हूँ कि आज से कितना अर्सा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कम से कम ये वो वक्त आ चुका है कि हम इस दुनिया के साथ जो है ना चलें और अपना जितना डाटा है उसको कंप्यूटराइज करें, क्योंकि अभी तक जो है ना वो मैनुअल चीज़ें चल रही थी, और हमने रिसेंटली अपनी जितनी ओपीडीज़ हैं उनको कंप्यूटराइज कर दिया, जितनी ओपीडीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। उसके रिलेटेड जितना भी हार्डवेयर था वो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। इसी तरह हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारा जितना डाटा है वो एक्यूरेट हो, और फिर जो पेशेंट का रिकॉर्ड है वो भी हमारे पास सेफ रहे। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे जो वज़ीर सेहत आमा हैं निसार अंसर अब्दाली साहब, मैं सम टाइम ये सोचता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस तरह के जो लोग हैं जो हमें लीड कर रहे होते हैं, और हर काम में जो पॉजिटिव काम है उसमें वो हमारे साथ बढ़ चढ़ के शाना बशाना वो खड़े होते हैं, और हमें एक इनक्रेजमेंट मिलती है कि हम अपनी जितनी एनर्जीज़ हैं, अपनी जितनी अपना पोटेंशियल है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये भी एक हमारे लिए ब्लेसिंग है कि वो दोबारा जो है ना उनको सारी चीज़ों का पता भी है कि किस लेवल पे गवर्नमेंट सेटअप जो है ना वो हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। डेफिनेटली ये टास्क जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनको दिया है, और माशाल्लाह उसको वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो हमारे हॉस्पिटल भी विज़िट करेंगे। उनके सामने भी ये जो HMIS वाला मामला है इसको इंशाल्लाह हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इसको मज़ीद इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए हमें जो है ना वो हमारी सुपरविज़न करें, और आप देखेंगे कि नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो जाएंगी। हमारी लैब से लेके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स का जो डाटा है वो सारा का सारा हमारे पास सेफ होगा। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि अवाम उन्नास को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, तो
इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता चलूँ। इसके अलावा ये है कि अंसारी साहब, ये मैं आपको बताऊं कि सेहत सहूलत प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आपको इस चीज़ का पता नहीं है, आवाम को भी उस तरह हमने इतना ज़्यादा मीडिया में वो, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ कि मीडिया में ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने कोई पॉलिटिशियन तो बनना नहीं है, हम गवर्नमेंट के सर्वेंट है और हमारी ये ज़िम्मेदारी है। तो हम आज़ाद कश्मीर का ये वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे जितने एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनका सेहत सहूलत पे फ्री हम सीटी स्कैन कर रहे हैं। ये जो लोगों के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है, आपको पता ही है यहाँ पे आजकल माली हालात लोगों के क्या हैं। तो 5,000 से लेके 15-20 हज़ार रुपये का जो सीटी स्कैन डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं, तो वो मैं ये समझता हूँ ये भी अल्लाह ताला का करम है कि यहाँ पे हम इस वक्त पिछले तकरीबन 8-9 माह से जो है, जो लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, एडमिटेड पेशेंट्स हैं, आउटडोर नहीं, एडमिटेड की बात कर रहा हूँ, कि सब के हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है ना आवाम के लिए मैं से समझता हूँ कि ब्लेसिंग है। तो इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था कि हमने जो है गायनी वार्ड को, जो ओल्ड गायनी वार्ड थी, उसको डिमॉलिश करना था। और उसके लिए जिस तरह हमारा जो अमला है, सब लोगों ने तावन किया और विदाउट एनी मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम, हमने जो है ना इस वार्ड को शिफ्ट किया और कोई भी ऑपरेशंस जो हैं या जो चेकअप्स हैं वो डिले नहीं हुए। हालांकि आपको पता है गायनी वार्ड जो 60 बेडेड जो है ना वो वार्ड था, बहुत बड़ा सेटअप था। वो एक तकरीबन समझ लें कि हॉस्पिटल पूरे को आप शिफ्ट करके दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, और इसी हॉस्पिटल में हमने उसकी कैपेसिटी बनाई और पहले रेनोवेशन वगैरह करवाई अपने तौर पे ही उसको, जो जिस जगह पे शिफ्ट कर रहे थे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने शिफ्ट किया है। अभी तक वहाँ पे काम थोड़ा बहुत जारी है और सारी है। कैपेसिटी का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि एक फ़ेज़ 2 की बिल्डिंग बन रही है, तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में उसको कम से कम 2-1 साल तो लगेंगे कि वो हमें हैंड ओवर हो। तो उन 2 सालों में हम जिस तरह इन सारे मुश्किलात को देख रहे हैं और उसको फेस कर रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने हमें करज दी हुई है और आवाम का तावन भी जारी है सारी। हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो हमारी मुश्किलात को ज़रूर समझें। लेकिन हमारा जो सबसे जो बड़ा फोकस होता है, मैं रात 12 बजे आप फ़ोन करें, 10 बजे करें, मैं जो बंदा किसी भी मुश्किल में होता है, मैं अपने जितना स्टाफ है उनके साथ हम राब्ते में होते हैं और उनके मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा 1 साल 1.5 साल पहले जब मैंने असाइनमेंट ली थी, उस वक्त शोर मचा था कि जी लोग, हालांकि ये हमारा काम नहीं है कि जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे रिहाइश की जो है ना सहूलत मैसर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं अंजुमन फ़लाह बहबूद इंसानियत के डॉक्टर ताहिर साहब के, कि उनके साथ जब मैंने ये बात की और उन्होंने माशाल्लाह विदाउट एनी हेजिटेशन इस जो नोबल काम है कि लोगों के लिए एक जो इंतज़ार गाह है या क़यामगाह का बंदोबस्त किया, दूर दराज से लोग आए हुए वो उस वहाँ पे ठहरते हैं। और आप ये देख लें कि सर्दी हो या गर्मी, उनके लिए एक शेल्टर है जहाँ पे वो अपने जो उनके अजीज़ व क़ारब जो यहाँ पे एडमिटेड हैं उनकी देखभाल के लिए उनको किसी किस्म के इज़्तिराब का सामना नहीं करना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर आमिर साहब, चूँकि आपकी फील्ड ऐसी है कि बड़ी टेंडर किस्म की, क्रूशल एंड क्रिटिकल किस्म की जगह पे आप साहिबान, आप लोग बैठे होते हैं, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, इसी वजह से जहाँ ज़िंदगी और मौत का एक आँख मचोली एक खेल जारी है, वहाँ पे जहाँ बहुत से लोग आपके एहसानमंद होते हैं, अपनी दुआओं में आपको याद करते हैं, डायरेक्ट आप जन्नत कमा रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ज़रा शाकी भी हो जाते हैं। आजकल एक मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ आ रही है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और सरकारी ड्यूटीज़ के दौरान यहाँ पे मौजूद नहीं होते और अपने प्राइवेट सेटअप्स के अंदर पेशेंट्स को वो ले जाते हैं, और ये एक लिहाज से काम चोरी है या क्या है? क्या इस चीज़ पे आप कोई एक्शन ले रहे हैं? ये इत्तला, ये अफवाह है, ख़बर है, गलत है, दुरुस्त है, इसकी तस्दीक या तरदीद आप ही कर सकते हैं। देखिए जुनैद अंसारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको पता है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर ने आते साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम का जो है ना वो हुक्म दिया कि जी इसको लॉन्च किया जाए और इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो हॉस्पिटल है हमने इसको बहुत सीरियसली लिया और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने वो जो डिवाइसेस हैं वो उस वक्त लगाई हैं। और आज़ाद कश्मीर के जितने हॉस्पिटल्स हैं सबसे ज़्यादा, आप डाटा भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सबसे अच्छी अटेंडेंस जो है वो हमारी है। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि डॉक्टर साहिबान का हमारे साथ तामन है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा जो है ना मॉर्निंग टाइम में प्राइवेट किसी बंदे को लेके जाए। और एथिकली भी मैं सब लोगों को जानता हूँ, हो सकता है मेरे किसी के साथ इख्तलाफात भी हों, लेकिन यह है कि मैं डॉक्टर्स के लेवल पे जो है ना ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई डॉक्टर जो है ना ये नहीं, मेरा ज़मीर नहीं मानता है, मेरा दिल नहीं मानता है कि वो कभी हॉस्पिटल के सेटअप में बैठ के ना किसी को प्राइवेटली लेके जाए। लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे होते हैं। इवन मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट से उठा के लोगों को इधर भेज रहे होते हैं। ठीक है। इस वक्त बेशुमार लोगों, मैंने आपको जैसे बताया ना कि लोगों के हालात बहुत टफ हो गए। ठीक है। और डॉक्टर का भी एक दिल होता है, उसका भी ज़मीर उसको मलामत कर रहा होता है, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन सम टाइम्स ना लोग अपनी सहूलत के लिए वो प्राइवेटली उनके पास चले जाते हैं और उनको चेकअप करवा रहे होते हैं। और जिस तरह की ड्यूमर्स देखें, बद से बदनाम बुरा। ठीक है। आप किसी को बदनाम करना शुरू कर दें तो वो फिर आजकल सोशल मीडिया में लोगों ने कैंपेन चलाई होती है लोगों को बदनाम करने के लिए, इस तरह की अफवाहें फैला देते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है। बल्कि आप भी मीडिया में आप भी जो है ना एक आपके पास भी बेशुमार एविडेंस होंगे कि कभी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर जो है ना वो, और फिर प्लस ये है कि प्राइम मिनिस्टर की मॉनिटरिंग सेल कायम है, वो लोग भी देख रहे होते हैं और वो जो है ना बाकायदा इस चीज़ की रिपोर्टिंग तैयार कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली भी कोई रिपोर्ट तैयार हुई है, वो हमारे साथ उस तरह ज़ाहिर शेयर तो नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पॉजिटिव चीज़ें थी डॉक्टर्स की सर्विसेज के हवाले से कि भाई वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। ठीक है। देखें कुछ चीज़ें बड़ी हाईलाइट करने वाली हैं। मिसाल के तौर पे आप मुझे ये एक बात बताएं कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हम सब लोग इंसान हैं। ठीक है। अगर इस डिवीज़न को ये हॉस्पिटल कैटर करता है पूरे डिवीज़न से, और गुजरात से लेके जेलम, दीना, सोहावा से पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं कि उनको जब ये पैगाम मिलता है, उनको ये एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो मीरपुर का जो हॉस्पिटल है यहाँ पे, एक तो ये है कि इनके पास जाएं तो ये बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि इनको सेहत सहूलत पे मेडिसिन भी मिल रही हैं। ठीक है। प्लस सर्विसेज माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और डिले टैक्टिक्स नहीं होते। अभी रिसेंटली एक पेशेंट, एक नातखान थे, 2-3 दिन पहले की बात है, वो दीना से आए। वो कहते हैं जी जेल में उनके पास ईएनटी स्पेशलिस्ट ही नहीं है। ठीक है। वो यहाँ पे चेक करवाते हैं और उनका ऑपरेशन होना था, तो ऑपरेशन उनको शायद 1 माह की डेट दी गई, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है रश बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उन्हें फैसिलिटेट करके मैंने कहा जी कि चलें इंशाल्लाह ताला आपका जल्द से जल्द करवा देते हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उनका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। हम इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते कि जी को पाकिस्तान से आया है तो नहीं जी इसको तो हमने 3 माह के बाद करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बंदा आता है, हम कहते हैं एक नबी की उम्मत है, एक नबी के मानने वाले। एक चीज़ जो है ना जुनैद अंसारी साहब, जो मैं बसा को आतना लोगों को नहीं पता होता, हमारे पास एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जो पीडियाट्रिक सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं, जो पीडियाट्रिक सर्जन है वो एक ही है। ठीक है। डॉक्टर साकिब इस्माइल हैं। यूरोलॉजिस्ट एक हैं। अब यूरोलॉजिस्ट है जो डॉक्टर इशफाक साहब हैं, वो इतने ओवरबर्डन पिछले अर्सा में हो गए कि उनको कार्डियक इशू हो गए। ठीक है। और उसमें उनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह करवानी पड़ गई। और ये भी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं सबके सामने। अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, डॉक्टर शहजाद अहमद शेख जो हैं, एक हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट थे, और आपके सामने है कि कितना उनके ऊपर बर्डन था। यहाँ से वो बिम्बर तक जाते थे और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो उस बर्डन की वजह से, ठीक है, वो उस बर्डन की वजह से इस जहाँ फ़ानी से वो रुखसत हो गए। ये आपके सामने ही है कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उनके साथ अल्टीमेटली वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए, उनकी डेथ होगी। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए, और उनकी भी इस हॉस्पिटल में डेथ हुई। ठीक है। हमारी आंखों के सामने हुई। तो हमारे दोस्त से हमारी तरह जिस तरह हम सर्विसेज दे रहे हैं, सारे डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी सारे लोग जो है ना इस वक्त ओवरवेल्म्ड है। सच्ची बात है कि इतना ज़्यादा बर्डन है। इसी तरह आप ये देख लें, हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर शकील आसिफ साहब हैं, वो भी अटैच है हमारे साथ। हमारे पास साइकेट्रिस्ट की पोस्ट ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह आप देख लें
जो इसके अलावा जो फैकल्टीज़ है, न्यूरो सर्जन एक है। अब पूरे हफ्ते में एक न्यूरो सर्जन जो 2 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी करता है, उसने मेडिकल कॉलेज के बच्चों को भी देखना है, उस बंदे ने ऑपरेशन थिएटर को भी देखना है, उसने ओपीडीज़ भी करनी है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर, और उसके अलावा उसने एमरजेंसीज़ को भी डील करना है। रात के टाइम अगर कहीं 1 बजे 2 बजे कहीं 10 बजे कोई पेशेंट आता है जिसको एमरजेंसी जो है ना वो ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि गलतियां कोताहियां होती हैं लोगों से, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग एक बंदे के लिए सारी चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ये डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने तारीफ़ की अपने मिनिस्टर जो हैं, हेल्थ मिनिस्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, उनका लास्ट टाइम इंटरव्यू भी किया था हमने, आप भी मौजूद थे वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा वो कमिटेड दिखाई दिए थे कि हेल्थ के अंदर वो एक्स्ट्रा बजट भी लेके आएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स, एचआर डेवलपमेंट, अब ये डिपार्टमेंट्स का नाम लिया आपने कि डॉक्टर शकील आसिफ एक बंदा, डॉक्टर अशफाक यूरोलॉजी के अंदर एक बंदा, डॉक्टर साकिब पीडियाट्रिक सर्जरी में एक बंदा, डॉक्टर वकास न्यूरो सर्जरी के अंदर एक बंदा। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए सीट्स पैदा करना, ये अगर टॉप पे हम जाते हैं तो मिनिस्टर साहब का ये फ़र्ज़ बनता है और प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब का फ़र्ज़ बनता है। यकीनन आपने पेपर वर्क उन तक पहुंचाया होगा अपने दलाइल के साथ। जी बिल्कुल। मैं जैसे आपको बताया ना कि जो हमारे वज़ीर सेहत आमा है जनाब निसार अंसर अब्दाली साहब, वो तो बहुत डेडिकेटेड हैं। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं। बात यह है कि हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट की पोस्ट है, बंदा अवेलेबल नहीं है। अब वज़ीर सेहत आमा बेचारे क्या करें कि अगर एक बंदे ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डॉक्टर वासिफ शाह थे और उस वक्त उनको मेडिकल अफसर वगैरह लगाया हुआ था और वो दिल बर्दाश्ता होकर बरतानिया चले गए। नहीं, वो मैं क्योंकि मेरे दौर में नहीं था, वो पहले थे। लेकिन ये है कि मैंने उस वक्त उनको काफ़ी वासिफ शाह साहब को बोला था कि जी आप जो है ना यहाँ पे आ जाएं हमारे पास, जो है ना ये जो धरती आपको दोबारा बुला रही है। तो शुएब सदोज़ई साहब आपके पास थे, डॉक्टर शुएब सदोज़ई साहब जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पूरे आज़ाद कश्मीर में एक ही बंदा है, वो भी बरतानिया आजकल सुना असल में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको ये बताऊँ ना कि अगर हमारे पास ये जो जितने कंसल्टेंट्स हैं या जो ये हाईली प्रोफेशनल हाईली स्किल्ड लोग हैं, इनको वज़ीर सेहत आमा रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों का जो यहाँ से निकलने का रुझान है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका तो यही इंटेंशन है कि जी मैक्सिमम जो है ना लोगों को जो एचआर रिसोर्स है इसको बढ़ाया जाए। लेकिन अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब स्टाफ नर्सिस जो हैं हमारे पास न्यू वो जो है ना हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं या डायरेक्टर जनरल सेहत आमा हैं या सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो अपॉइंट कर रहे होते हैं, लेकिन पहले वाली जो स्टाफ नर्सिस जो एक्सपीरियंस है वो कोई बैरून मुल्क, कोई कुवैत में जा रहा है, कोई जनाब ना यूके में जा रहा है, तो मतलब और अल्टीमेटली फिर सीटें खाली होना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त भी हमारे पास मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 4-5 जो है ना सीट्स स्टाफ नर्सिस की वो खाली हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना आप जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनको कभी भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बजटिंग तो है, सीट्स मौजूद है, लेकिन लोग आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हाँ ये है कि बेहतरी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए वज़ीर सेहत आमा जैसे ही उन्होंने ये जो है ना चार्ज संभाला, उन्होंने कहा जी कि मैं आज़ाद कश्मीर के सबसे जो बड़े डिवीज़न हेडकोार्टर हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पे जो मसाइल हैं उनको वो सुनेंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जिस तरह पहले भी उन्होंने यहाँ के मसाइल हल किए हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि तकरीबन 1 साल पहले ही जनाब वज़ीर सेहत आमा से मैंने बात की जी कि मेरे पास जो है ना फ़लाँ इक्विपमेंट की जो है ना वो कमी है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड जदीद लेटेस्ट जो अल्ट्रासाउंड है वो हमें कुछ महीनों के अंदर अवेलेबल करवा दी। इसी तरह सीआम यूनिट होता है एक, आपको पता होगा, ये जो है ना आर्थोपेडिक सर्जरी में यूज़ होता है, और ये देखें करोड़ों का सामान उन्होंने सिर्फ कुछ माह के अंदर हमें अवेलेबल करवाया। तो ये उनको क्रेडिट लाजमी जाता है कि जिस तरह उन्होंने पर्सनल एफर्ट
करके, और सिर्फ उनके ज़ुम्मा सिर्फ ये डिवीजन हेडक्वार्टर नहीं, पूरा आज़ाद कश्मीर के हॉस्पिटल्स हैं, और जगह जगह उन्होंने जो है ना जाके विज़िट किए हैं, और अपनी जो है ना वो माहिराना और पेशा वराना जो सलाहियत है उसका उन्होंने लोहा मनवाया है। टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, आखिरी एक तो बातें डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब, चूँकि मैंने खुद आपको बड़ा क्लोजली देखा है, जब आप नए नए रशियन स्टेट से आपने MBBS किया, फिर उसके बाद आपने स्पेशलाइज़ किया, फिर PhD किया। आज़ाद कश्मीर में आप जैसे लोग थोड़े से कम हैं, अल्लाह मेरी तारीफ़ के शर से आपको बचाए, ये एक मजहबी बात है। अच्छा, आखिरी एक दो बातें, आपके पास यहाँ गायनी डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, सर्जरी वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पीड्स के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिसिन के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग काबिल तारीफ़ हैं। आप खुद एक रैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ था किसी दौर में कि हर महीने अप्रिशिएट किया जाता था कि इस डिपार्टमेंट के लोगों ने जनाब सबसे बेहतरीन नंबर 1 नंबर 2, कोई इस हिसाब से आप नंबरिंग करते हैं आजकल के कौन कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? सर देखें, मैं तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हो जाती है, हम ये तो नहीं कहते कि जी बहुत कोई एक डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं अपने तौर पे जो प्रोवाइडर्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें हर डिपार्टमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस वक्त आपको पता है हमारे पास 6 जो है ना वो पोस्ट ग्रेड जो है ना ट्रेनिंग्स हो रही हैं, CPSP जिनको सुपरवाइज कर रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें सर्जरी है, मेडिसन है, पीड्स है, गायनी है, आई है, ENT है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्डियोलॉजी है उसमें भी ये जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए फ्यूचर में, ताकि हमारी जो है क्रेडिबिलिटी में मज़ीद इजाफा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि जिन जिन लोगों ने ये सर्विसेज ली हुई हैं, जो कि हट के देखें, गलती कोताही तो हर जगह पे हो जाती है, ठीक है, गुंजाइश होती है, सारे लोग 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कुछ जगहों पे जो है ना सपोर्टिव स्टाफ की एटीट्यूड का इशू हो जाता है, तो वो कहीं फ़र्ज़ किया बाहर गार्ड ने किसी के साथ बदतमीज़ी की, तो वो ये होता है कि पेशेंट या पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो अंदर दाखिल होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये इनकी साथ साथ ना हम जो है ना इनको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीक़ों से इनके जो है ना इनके लर्निंग लेसन जो है ना वो दे रहे होते हैं कि जी ये हमारा दीन क्या सिखाता है, हुस्न अखलाक जो है ना ये सबसे बड़ा मैसेज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। और वर्कशॉप्स भी जो है ना वो एथिक्स के ऊपर चल रही होती हैं, हमारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की। इसको मज़ीद जो है ना वो फ्रीक्वेंट करने की ज़रूरत है, कि हम फ्रीक्वेंटली इसको करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है ना अब अवाम उन्नास को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो इस चीज़ को भी समझें कि HR की शॉर्टेज तो है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिलेज होते हैं, और वो अपने नर्व्स पे, अपने जो है जज्बात पे काबू रखें, और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि बाज़ औक़ात इमरजेंसी में मैं मुश्किलात देखता हूँ कि जी वहाँ पे जो है ना मसलन इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा है उस डिपार्टमेंट में लाया जाए। लेकिन हमारे इमरजेंसी में क्या होता है कि लोग नाक कान गले के साथ जो है ना वो आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको नज़ला ज़ुकाम है, वो रात गए तक जो है ना, जबकि लिए उसके लिए जो है ना मॉर्निंग टाइम में OPD चल रही होती हैं। लेकिन हम इसके लिए भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि इवनिंग और नाइट में जो है ना वो हम OPD का जो है ना वो कंडक्ट करें। तो इंशाल्लाह फ़िल्टर क्लिनिक्स बनाएंगे, और उसके लिए हमने ऑलरेडी काम शुरू किया हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि इमरजेंसी में मैंने एक वेटिंग एरिया भी लोगों के रिस्पेक्टफुल तरीके से बिठाने के लिए वो बना रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो जो है ना मुकम्मल हो जाएगा, और वहाँ पे लोग एक अपनी जो है ना फील करेंगे कि मतलब वहाँ पे उनके बैठने के लिए बाइज़्ज़त तरीके से बिठाने का बंदोबस्त किया गया है। सबसे आखिरी बात, जिस तरह हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम उन्होंने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यहाँ पे डेवलप किया, आप बड़ा हमेशा उनका रिगार्ड करते हैं, बड़ी इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं। इसी तरीके से चौधरी ज़हूर साहब ने यहाँ पे किडनी डायलिसिस सेंटर यहाँ पे बनाया, जो माशाल्लाह डॉक्टर ताहिर साहब की क़यादत में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तीनों शिफ्टों में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है उनकी। इसी तरीके से थैलेसीमिया सेंटर यहाँ पे काम कर रहा है। तो हाजी साबर मुगल साहब भी एक आपके दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, ज़रा उनकी हौसला अफजाई करें, को आई का यूनिट यहाँ पे लगवा दें। जनरल जहादाद मरहूम के दोस्तों में उनका शुमार होता है। आपकी बड़ी बात मानते हैं, मैंने सुना है। बहुत शुक्रिया जी जुनैद अंसारी साहब। हाजी साबर साहब माशाल्लाह बड़े अजीम इंसान है। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली अभी
जब से मैंने ये असाइनमेंट ली है तो उनके साथ उस तरह हमारा लिएज़ान डेवलप नहीं हो सका, लेकिन मैं उनको आपकी बात लाजमी बिल्कुल तौर पे, सहमत हूँ आप डॉक्टर। एक ब्रिजिंग के तौर पे जो है ना अपना रोल अदा करें और उन्हें कहें कि जी ये वक्त बार बार नहीं आएगा। तो वो इस हॉस्पिटल में जो है ना, मैं ये कहूँगा कि कुछ किडनी ट्रांसप्लांट के वाले से उनको मोटिवेट करें, बिल्कुल सही। ठीक है। और आई के वाले से उनकी ऑलरेडी सर्विसेज पाकिस्तान में तो हैं, जी। वो भी मतलब उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी कैपेसिटी है कि वो आई के रिलेटेड भी जो है ना वो यहाँ पे एक बड़ा सेटअप बना सकते हैं जो आई ट्रांसप्लांट कोशिश के करते वाले हैं, से। कोशिश तो ये करते हैं। आप नहीं, आपका बड़ा प्रोएक्टिव रोल हो सकता है इसमें, अगर आप इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको जी। जो है ना थोड़ा सा कर लें। आज का खसूसी इंटरव्यू डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब के साथ मैंने जो किया, मैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। जब से थोड़ा सा पता चला है कि मीडिया उस खंजर की तरह है, उस चाकू की तरह है जो निश्तर के तौर पे सर्जरी कर सकता है और किसी को कत्ल भी कर सकता है। एहतियात की ज़रूरत है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।